बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स की बात करेंगे। अब उन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना सीखेंगे हम यहाँ पे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डी मॉर्गन्स है, या हम इसे लॉ भी कहते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम भी कहते हैं। इसको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ के हम आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स पहले लिखवा चुके हैं। इसको हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि अगर ब्रैकेट के बीच में यूनियन है तो दूसरी तरफ इंटरसेक्शन होगा, और अगर इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन होगा। ये दो स्टेटमेंट हैं डी मॉर्गन्स लॉ के। ये पेपर्स में आते हैं, वो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है इफ़ u इज़ इक्वल टू, कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमने 1 से 5 तक ली। a की वैल्यू 2, 3, 5 ली, कोई भी हो सकती है। b की वैल्यू 1, 3, 5 ली। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ ऐसे भी लिखा हुआ आता है। अगर डी मॉर्गन्स लॉ लिखा हुआ आएगा तो इन दोनों में को लिख के किसी एक को वेरीफाई करेंगे, वरना पेपर्स में ये दोनों स्टेटमेंट्स भी दी जाती हैं कि इन दोनों में से किसी एक को प्रूव करें। हम प्रूफ की हेडिंग डालेंगे। पूरी स्टेटमेंट हमने उतार दी जो प्रूफ करनी थी। कोई भी प्रूफ डेट का क्वेश्चन उसको करने का यही तरीका है। जो प्रूफ की हेडिंग डाली जाती है, सोल्यूशन की हेडिंग नहीं आती। फिर आप हेडिंग डालेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपने अपने पास नोट कर ली। इस लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? यहाँ पे दो ऑपरेशन है, एक है ब्रैकेट और दूसरा है एक्सपोनेंट। तो अकॉर्डिंग टू बेड मास रूल हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बेड मास, ब्रैकेट, एक्सपोनेंट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू बेड मास रूल सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे। तो हमने हेडिंग डाल दी फॉर ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी पहले भी हम फाइंड कर चुके हैं, लिखा ए और बी की वैल्यू, बीच में यूनियन लिखा, दोनों का यूनियन फाइंड किया। यूनियन में हम दोनों सेट्स को इकट्ठे करके तमाम एलिमेंट्स एक साथ लिख लेते हैं अरेंज करके। ये हमने तमाम एलिमेंट्स अरेंज करके एक साथ लिख लिया। इसके बाद नाउ की हेडिंग डलेगी और अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। कॉम्प्लीमेंट भी हम प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जिस चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट यानी कि सेट यू में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पूरी ब्रैकेट को यू में से माइनस किया। यू की वैल्यू लिखी 1 से 5 तक है। इस ब्रैकेट का आंसर हम ऊपर मालूम कर चुके हैं, वो वैल्यूज़ लिखी, दोनों को माइनस किया तो 4 आंसर आ गया। इस तरह आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी। फिर आप हेडिंग डालेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड की। जो राइट हैंड साइड उतार दी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट नहीं है बट एक्सपोनेंट यानी कि दो कॉम्प्लीमेंट्स हैं। पहले इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। फॉर ए कॉम्प्लीमेंट, फॉर बी कॉम्प्लीमेंट की हेडिंग डाल के ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। जिस चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम यू में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमने ए को यू में से माइनस किया तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यू में से बी को माइनस करेंगे। ये यू की वैल्यू ऊपर से हमने लिखी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू हमने ऊपर से लिखी और दोनों को माइनस कर दिया, 2, 4 आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद नाउ की हेडिंग डालते हुए अब हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर 1, 4, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2, 4, दोनों लिखा। इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं, हमने कॉमन लिया तो हमारे पास ये 4 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज़ बिल्कुल एक जैसी हैं, तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव कि ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। बिल्कुल इसी तरह इसका सेकंड स्टेटमेंट भी होगा। इसके लिए भी ये 2 स्टेप्स ही होंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 2 स्टेप होंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड के अंदर ये 3 स्टेप्स होंगे। सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आपने यूनियन मालूम किया, इधर आपको इंटरसेक्शन मालूम करना पड़ेगा। यहाँ पे आखिरी स्टेप में इंटरसेक्शन मालूम किया है, जबकि इधर यूनियन मालूम करना पड़ेगा। ये दोनों पार्ट्स आपने करने अपने पास फेयर। इसके बाद एक और सवाल प्रूफ डेट का। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डालेंगे। ए और बी की वैल्यू ली हमने। इधर हम ये 3 स्टेटमेंट आप लोगों ने प्रूव करने, जिनमें से एक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 2 आपके लिए असाइनमेंट है, आपने खुद करना है। देखिए ये 3 स्टेटमेंट है। पहला ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये दूसरा है और ये तीसरा है। प्रूफ की हेडिंग डाल के सबसे पहले आप लिखेंगे ए डेल्टा बी, जो स्टेटमेंट आप प्रूफ करने जा रहे हैं पहले वाला वो पूरा लिख लिया। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग डालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए डेल्टा बी, कोई ब्रैकेट नहीं, कोई एक्सपोनेंट, डायरेक्ट डेल्टा मालूम कर लेंगे। दोनों सेट्स ए और बी की वैल्यूज़ लिखी, बीच में डेल्टा का साइन लगा दिया। डेल्टा भी हम पहले अटैम्प्ट कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है चेंज
दोनों सेट्स में जो चेंज है वो हम लिखेंगे, यानी कि एक जैसे जो हैं वो कैंसिल कर दिए, दोनों में बचा क्या, इधर 2 और इधर 1 हमने अरेंज करके लिख दिया 1 2। फिर हेडिंग डालेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड आपने लिखी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हेडिंग डालने के बाद अकॉर्डिंग टू बेडमार्स रूल सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों को अलग अलग करें। पहले हम करेंगे फॉर ए यूनियन बी, फिर हम करेंगे फॉर ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखा, इंटरसेक्शन में कॉमन ले लिया। यूनियन दोनों ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद अब हम इन दोनों का डिफरेंस मालूम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने नाउ की हेडिंग डाली और ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। इक्वल के बाद ए यूनियन बी की वैल्यू 1 2 3 5 और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3 5 आ गई। दोनों वैल्यूज़ लिखने के बाद माइनस करना है तो एक जैसे एलिमेंट कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट लिख देंगे और वो बचा 1 2। याद रखिएगा डेल्टा में कैंसिल करने के बाद दोनों सेट्स के रिमेनिंग एलिमेंट लिखे जाते हैं, जबकि माइनस या डिफरेंस मालूम करते हुए हम कैंसिल करने के बाद सिर्फ फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखते हैं। देखिए दोनों का रिज़ल्ट सेम आया, हैंस प्रूव्ड आखिर में आप लिख देंगे इस तरह, ये प्रूव हो गया। ये दोनों स्टेटमेंट भी बिल्कुल इसी तरह होंगे, ये आप खुद इसके बाद प्रूव करेंगे और इसको फेयर में करेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।